जब धनंजय सिंह का केस ट्रायल पर था हाई कोर्ट में और वह जौनपुर जेल में सजा याफ्ता थे और भारतीय जनता पार्टी को डर था कि जिस जौनपुर लोकसभा सीट पर 17 बार चुनाव हुए 11 बार राजपूत बना कि नमस्कार, मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से आज जौनपुर लोकसभा सीट जहां से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को मैदान में, वहीं इंडिया गठबंधन ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। तो यहां पर बहुत ही दिलचस्प तब राजनीतिक समीकरण बने जब पहले तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह बाहुबली को बीजेपी से आस थी कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनके स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारकर उनका पत्ता साफ कर दिया। और जब धनंजय सिंह का केस ट्रायल पर था हाई कोर्ट में और वह जौनपुर जेल में सजा याफ्ता थे और भारतीय जनता पार्टी को डर था कि जिस जौनपुर लोकसभा सीट पर 17 बार चुनाव हुए 11 बार राजपूत बना कि कहीं ये जो धनंजय सिंह इनकी पत्नी है तो जीत ना जाए। इस मामले को लेकर सरकार ने उनको जो धनंजय सिंह थे उनको एक जेल से जौनपुर जेल से बरेली जेल ट्रांसफर किया। तो वहीं याचिका लगाई थी धनंजय सिंह ने कि मुझे राहत मिले, लेकिन जब वह जौनपुर जेल से बरेली ट्रांसफर हो रहे थे तो उसी टाइम उनके मामले में हेयरिंग हुई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूर कर दिया, लेकिन 7 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी। तो इसी बीच जब धनंजय सिंह की बाहर आने की बात आई तो जौनपुर की राजनीति गर्मा गई और उधर किसी तरह भारतीय जनता पार्टी धनंजय सिंह से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर धनंजय सिंह की जौनपुर में वापसी होने जा रही है और इस वापसी से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती होगी। और 2019 में बीएसपी समाजवादी के गठबंधन से श्याम सिंह यादव लड़े थे, जिनको इस बार मायावती ने टिकट काटकर धनंजय सिंह की पत्नी शशि श्री कला रेड्डी को दे दिया। तो इस बार भाजपा के सामने संकट है और इस कारण भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए माहौल बना रही थी, लेकिन धनंजय सिंह की वापसी होने से माहौल गर्मा गया है। तो अब सापा बासपा जो इंडिया गठबंधन है और इधर बीएसपी के प्रत्याशी उधर बीजेपी का प्रत्याशी है, अब मामला त्रिकोणीय था। धनंजय सिंह की वापसी के बाद 1-to-1 फाइट होने के चांस बन रहे हैं और राजपूतों का गढ़ है। 17 में 11 बार सांसद बन चुका है राजपूत, तो इस बार भी राजपूत धनंजय सिंह बाहुबली की पत्नी है। तो आपको इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा जौनपुर पे कौन जीतेगा और क्या मामले हैं, क्या मुद्दे हैं और यहां का क्या इतिहास है। तो मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो। 7 साल पुराने मामले को लेकर धनंजय सिंह जौनपुर जेल में सजा याफ्ता थे और उनको चुनाव लड़ने पर पाबंदी थी। इसके कारण और वह हर हाल में जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के ना नुकर के बाद उन्होंने बहन जी मायावती से मुलाकात की, उन्होंने उनकी जगह उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत वोटों की बहुतायत और वहां पर राजपूतों का गढ़ माने जाने के कारण कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा। और कृपा शंकर ये वही हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में राजपूत की राजनीति में सक्रिय हैं और वही जौनपुर जहां से बहुत सारे मॉडल हीरो ने महाराष्ट्र में बंबई में अपना फ्यूचर बनाया, तो उसी के सहारे कृपा शंकर सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा। उधर इंडिया गठबंधन समाजवादी कांग्रेस जो पूर्व मंत्री थे मायावती सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा, उनको फिर से मैदान में उतारा है। तो धनंजय सिंह की बात करें, यहां पर जो जौनपुर है 6ठे चरण में मतदान होना है और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी और जमानत देकर उनके चुनाव पर रोक लगाई, लेकिन उनको जमानत देकर एक बार फिर वे अपनी पत्नी के पक्ष में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ाएंगे। तो अब देखते हैं कि वह बीजेपी के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह और सापा कांग्रेस के प्रत्याशी बाबू सिंह
कुशवाहा से दो दो हाथ कैसे करते हैं। तो धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है दोस्तों, जमानत मिल गई है और लोकसभा चुनाव लड़ने पर पाबंदी रहेगी और सजा पर रोक नहीं, सजा बरकरार। इसी कारण लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक हुई कि अगर सजा है तो इस कारण चुनाव लड़ने पर रोक। यूपी की जौनपुर सीट पर राजनीति गर्मा गई है और पूर्व सांसद बाहुबली संजय सिंह की इलाहाबाद से जमानत मिल गई है जब वह जौनपुर जेल से बरेली जा रहे थे एम्बुलेंस में, और जमानत मिल गई है। और लेकिन मैंने बताया पूर्व में 7 साल की सजा बरकरार है। और आपको बताते चले धनंजय सिंह पर 7 साल पूर्व में जौनपुर जेल में सजा काट रहे हैं मामले में, और उन पर जो है रंगत आदि का मामला था, उन्हें बरेली ट्रांसफर किया गया था और उन्हें जमानत मिल गई है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत वह चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन अपनी वाइफ को लड़ा सकते हैं। अब माहौल कैसा बना है जौनपुर पर? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारा है। तो ये श्रीकला के उतरने से इंडिया गठबंधन और एनडीए के तो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दोनों को सामने संकट और मुसीबत खड़े हुई है। इस मुसीबत के इलाज के लिए सरकार चाहती थी कि इनको यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन उनके बीच में पहुंचते ही तुरंत उनकी जमानत पर सुनवाई हुई और जमानत मिल गई। तो अब दिलचस्प हो गया है जो अपना जौनपुर लोकसभा सीट है। अब देखते हैं कि इस बार भी कि बीएसपी मोदी लहर, योगी लहर के बावजूद भी 2019 में बीएसपी ने ये सीट जीती थी, श्याम सिंह यादव ने जीती थी, लेकिन इस बार श्याम सिंह यादव का बीएसपी ने टिकट काट दिया क्योंकि वह कांग्रेस की नजदीकी में थे और कांग्रेस ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया। तो अब इस बार कांग्रेस की नजदीकी के कारण उनका टिकट कट गया। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ा घमासान है और राजनीति गर्मा गई है क्योंकि इस बार भी यहां राजपूत के बीएसपी की श्रीकला रेड्डी के जीतना तय माना जा रहा है। तो अब देखते हैं कि जो कांग्रेस एसपी के जो प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह राजपूत मूल के हैं, उधर धनंजय सिंह भी राजपूत मूल के हैं, उनकी पत्नी। तो अब दोनों के बीच में, तीनों के बीच में घमासान होगा, त्रिकोणीय मुकाबला बनाएगा या 1-to-1 फाइट होगा। लेकिन धनंजय सिंह के वापसी के बाद, जेल से रिहाई के बाद ऐसा लग रहा है कि बीएसपी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतकर इतिहास रचेगा। और जो डरता भारतीय जनता पार्टी को कि ये बाहर ना आ जाए और उनके बाहर आने से भाजपा के सामने संकट। जौनपुर पर 19,58,000 मतदाता हैं, जिस पर ब्राह्मण की आबादी 15.72 और जबकि राजपूत की आबादी 13.30% है, फीसदी है। फिर भी ये राजपूत जो कम्युनिटी है वो यहां से 17 बार मैदान में उतरी और 11 बार यहां से चुनाव जीता, इतिहास रचा। तो जिसमें 2 बार ब्राह्मण और 2 बार यादवों ने यहां जीत दर्ज की। यहां पर मुस्लिम एससी की भारी मात्रा में आबादी। जब भी लोकसभा चुनाव होता है तो मुस्लिम और एससी मिलकर यहां पर राजपूत को समर्थन करते हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के समर्थन में है, बीएसपी के समर्थन में है। तो ये देखते हैं यहां पर किस तरह बाहुबली धनंजय सिंह का रुतबा बरकरार रहेगा या फिर बीएसपी की जो प्रत्याशी हैं उनकी बीवी वो जीत दर्ज होंगी या उनकी जगह जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं, मायावती के पुराने मंत्री और कृपा शंकर सिंह बीएसपी की, या क्या उन्हें उखेड़ पाएंगे या उनके जो घमासान है, जो मायावती ने अपने प्रत्याशी के लिए चक्रव्यूह रचा है राजपूतों के गढ़ में। और राजपूत वहीं जो गुजरात का मामला था, रूपाला के बयान से राजपूतों में नाराजगी है, तो राजपूत क्या बीएसपी को समर्थन करेगा? उधर मुस्लिम मतदाता है, क्या वो बीएसपी को समर्थन करेगा? और जो यादव मतदाता है, क्योंकि यादव को पिछली बार 2019 में मायावती ने खड़ा किया और ये यहां से श्याम सिंह यादव जीते थे। तो इस बार यहां पर जो फैक्टर बन रहे हैं, राजपूत का जो पाला है, राजपूतों का जो समर्थन है वो श्री कला रेड्डी के समर्थन में, बीएसपी के समर्थन में। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का क्या होगा और इंडिया गठबंधन का क्या होगा, एनडीए और इंडिया का क्या होगा अगर मायावती यहां से सीट दूसरी बार 2019 के बाद 2024 में जीत दर्ज कराती हैं। और यहां पर जिस तरह माहौल बनना है उससे साफ लग रहा है कि बीएसपी के प्रत्याशी की और धनंजय सिंह की वापसी से और मजबूत
स्थिति बनेगी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के संकट बढ़ सकते हैं। और जिस संकट को दूर करने के लिए बीजेपी ने कोशिश की वो नाकाम हुए। और अब देखते हैं उधर भाजपा ने जौनपुर से बीएसपी के प्रत्याशी की मजबूत स्थिति मैंने बताया महसूस हो रही है और धनंजय सिंह की एंट्री के बाद यहाँ एक बार फिर उनकी मजबूत स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार राजपूतों का कर रहा, राजपूत लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय पैरासूट प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है। तो अब जो राजपूत समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, उसको भारतीय जनता पार्टी कितना लुभा पाएगी। उधर यादव और एससी के लोग कितना, यादव और मुस्लिम कम्युनिटी कितना, जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा उनके समर्थन में कितना जा पाएंगे तो अभी बताना मुश्किल है। और उधर जो चुनाव हो रहा है 25 मई छठे चरण में, उसमें स्थिति साफ होगी। लेकिन सूत्रों का मानना है, मीडिया का मानना है कि यहां पर बीएसपी अपने मजबूत स्थिति में है और धनंजय सिंह की वापसी के बाद और ज्यादा मजबूत है। जौनपुर के इतिहास की बात करें दोस्तों, यहां पर 6 बार जौनपुर ने कांग्रेस दर्ज की, तब से यहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और तब से जो कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सफलता नहीं। यहां पर एसपी और बीएसपी ने 2-2 बार सीट जीती है लोकसभा की और आरएलडी को एक बार मौका मिला है 2019 में। आपको सबको पता है कि बीएसपी और एसपी ने गठबंधन से श्याम सिंह यादव को मैदान में उतारा और जीते थे। तो जौनपुर में बहुत बड़े मुद्दे हैं, यहाँ पर पलायन का मुद्दा है, यहाँ गरीबी का मुद्दा है, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा, इन सब मुद्दों पर राजपूतों के जातिवाद का मुद्दा हावी है। और इस जो राजपूतों का मुद्दा हावी है और राजपूतों की समीकरण की बात करें तो यहां पर राजपूत में सबसे मजबूत स्थिति धनंजय सिंह की पत्नी की है। अब बेरोजगारी ना दूर हुई, यहां पर ना ही पलायन रुका, नहरों में पानी नहीं है, किसान फसल नहीं कर सकते हैं, सारी फसल सूख जाती है। तो यहां पर जातिवाद के मुद्दे हावी हैं और जो विकास का मुद्दा है उनसे कोई सरोकार नहीं है बेरोजगारी से। तो यहां पर अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो जौनपुर लोकसभा सीट पर जीतेगा कौन, जैसा कि मैंने रिव्यू किया, समीक्षा की, इसमें मजबूत स्थिति बीएसपी के प्रत्याशी श्री कसाल रद्दी की महसूस हो रही है। उधर इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा, तो वहीं एनडीए बीजेपी से कृपा शंकर पांडे हैं। तो तीनों के बीच में घमासान होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा या 1-to-1 फाइट होगी। कौन मुकाबले से पिछड़ जाएगा, ये तीनों दमखम के साथ लड़ेंगे। तो अब देखते हैं इस राजपूत की जौनपुर की धरती पर ये जो मुंबई पहुंचे बहुत सारे कलाकार जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं और उन्हीं के संबंध के कारण कृपा शंकर पांडे को जो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय उनको उतारा गया है। तो वह क्या गुल खिला पाएंगे, क्या कमल को खिला पाएंगे, भगवा लहरा पाएंगे। और उधर राजपूतों के गढ़ में बड़ी चुनौती है बाबू सिंह कुशवाहा के सामने, कृपा शंकर सिंह के सामने। तो इंतजार कीजिए 25 मई छठे चरण के मतदान में। लेकिन धनंजय सिंह की एंट्री से साफ लग रहा है कि उन्हें हराना मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है, जौनपुर लोकसभा सीट पर अपने कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।